क्लास 3 राजस्थान के अंदर आपको पता ही है क्लास 3 के अंदर एक कंप्यूटर की बुक संचालित है जिसका नाम है आओ कंप्यूटर सीखें। कौन सी क्लास 3। आज हम इसका जो अध्याय नंबर 4 है, कौन सा अध्याय पढ़ेंगे? अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है रंगों की दुनिया। किसकी दुनिया? रंगों की दुनिया। ठीक है, तो इस अध्याय में हम क्या समझेंगे पहले ये देख लो। एक तो हम पढ़ेंगे ड्राइंग टूल के अंदर, नहीं ड्राइंग सॉफ्टवेयर के अंदर ड्राइंग टूल का उपयोग करना। जो ड्राइंग सॉफ्टवेयर है जिसे हम पेंटिंग कह सकते हैं या लिब्रे के अंदर ड्राइंग अलग से सॉफ्टवेयर आता है, उसके अंदर ड्राइंग टूल का उपयोग करना। ड्राइंग सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है, कुछ अक्षर लिखना है, आधा से यहाँ पर, ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन की सहायता से लिखना, अंडू और री अंडू। ठीक है, ये 3 प्रक्रिया से, एक तो ड्राइंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे और एक टेक्स्ट फंक्शन के बारे में और अंडू और री अंडू के बारे में। ठीक है, तो अध्याय नंबर 4 है, नाम है रंगों की दुनिया, वर्ड ऑफ कलर। देखो पिछली कक्षाओं में हमने चित्रों को बनाना और उसे सेव करने की रोचक जानकारी प्राप्त की है। जो क्लास 2 है तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ाई की थी? एक तो चित्रों को बनाना, यानी आप ड्राइंग कैसे बनाते हो और उसको किस प्रकार से अपने कंप्यूटर के अंदर स्थायी रूप से सेव करते हो, इनके बारे में जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। देखो इस अध्याय में हम निम्न बिंदुओं को समझेंगे। पहला है ड्राइंग सॉफ्टवेयर के अंदर ड्राइंग टूल का उपयोग करना। जो आपके पास जिस MS पेंट का इस्तेमाल करो या लिब्रे के अंदर जो ड्राइंग टूल सॉफ्टवेयर आता है उसका इस्तेमाल करो, किसी का भी इस्तेमाल करो, उसके अंदर जो ड्राइंग टूल्स है, ड्राइंग टूल है, उनका उपयोग कैसे करना है। जो टेक्स्ट फंक्शन है, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ये गलत है, आधा से और है यहाँ पर, ठीक है। इंग्लिश में लिख देता हूँ, छोड़ो। जो टेक्स्ट फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन की सहायता से लिखना और अंडू रीडू फंक्शन का उपयोग करना। हम इन 3 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। किस किस के बारे में? एक तो ड्राइंग टूल का उपयोग करना, इन ड्राइंग सॉफ्टवेयर के अंदर ड्राइंग टूल का उपयोग करना, और ड्राइंग सॉफ्टवेयर के अंदर टेक्स्ट फंक्शन की सहायता से लिखना, और ड्राइंग सॉफ्टवेयर के अंदर अंडू और रीडू फंक्शन का उपयोग करना। अब है ड्राइंग टूल्स। देखो बच्चों, अगर आपको इस तरह पेंसिल की तरह एक आकृति दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं पेंसिल। क्या कहते हैं? पेंसिल। अगर आपको इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है तो उसको हम कहते हैं इरेजर। क्या कहते हैं बच्चों? इरेजर। अगर आपको ये बाल्टी नुमा आकृति दिखाई दे रही है जिसमें कलर नीचे की तरफ गिर रहा है, इसको हम कहते हैं फिल कलर। क्या बोलते हैं बच्चों? फिल कलर। अगर आपको ये एक ही तरह कुछ आकृति दिखाई दे रही है उसको कहते हैं टेक्स्ट टूल। कौन सा टूल? टेक्स्ट टूल। और अगर आपको ये जो प्लस की तरह चिन्ह दिखाई दे रहा है, कई बार माइनस की तरफ होता है, उसको कहते हैं मैग्नीफायर, यानी आपको इसमें जूम करके देख सकते हैं। और अगर आप नीचे की तरफ थोड़ा सा ध्यान देखिए, जैसे ये देखो, जो अपन नॉर्मल जो ड्रॉप होती है ना, उसकी तरह दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं कलर पिकर। क्या कहते हैं? कलर पिकर। ठीक, तो सबसे पहले कौन सा था? पेंसिल टूल। देखो ये बिल्कुल पेंसिल की तरह ही होती है, यानी जैसे नॉर्मल आप पेंसिल का क्या उपयोग करते हो, यानी आप फ्री हैंड होता, आप कैसे भी उसको चला सकते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल पेंसिल की तरह होती है, जिसका ड्राइंग क्षेत्र पर कोई भी आकृति बनाने के लिए किया जा सकता है। यानी ये दिखने में बिल्कुल पेंसिल की तरह होती है, और इसका इस्तेमाल जहाँ पर जो ड्राइंग एरिया है, जहाँ पर आप चित्र बना रहे हो, उसके अंदर आप कोई भी आकृति इस पेंसिल की सहायता से आराम से बना सकते हो। जो दूसरा टूल था इरेजर टूल। कौन सा था? इरेजर टूल। तो ये बिल्कुल नोटबुक में लिखे हुए को मिटाने वाले इरेजर की तरह होता है। जैसे आप नोटबुक के अंदर लिखते हो, पेंसिल से कुछ लिखते हो, अगर वो गलत हो जाता है तो आप क्या करते हो? इरेजर से उसे मिटाते हो। तो उसी प्रकार ड्राइंग सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, इरेजर का इस्तेमाल, आप कुछ भी लिखा हुआ हो, ड्राइंग एरिया के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो, उसे मिटाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? इरेजर का। इसका उपयोग किसी भी चित्र को पूर्ण या आंशिक भाग को साफ करने के लिए किया जाता है। यानी आपने जो भी ड्राइंग बनाई है, अगर आपको उसको पूरा मिटाना है तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो,
और उसके कुछ भाग को मिटाना है तो भी आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो बच्चों? इरेजर का। अगला है रंग भरे टूल, फिल कलर टूल। ठीक है, आपको ये हिंदी में नाम याद नहीं, अधिकतर आपको इंग्लिश में ही नाम याद रखना है, फिल कलर टूल। ठीक है, इसका प्रयोग बनाए गए चित्र में रंग भरने के लिए किया जाता है। यानी अगर आप कोई भी ड्राइंग बनाते हो, कोई भी डायग्राम बनाते हो, अगर उसके अंदर आपको रंग भरना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? फिल कलर का। तो बच्चों ध्यान ये रखना है कि इसमें जो कलर भरा जाता है ना, बंद आकृति के अंदर भरा जाता है। किसके अंदर भरा जाता है? बंद आकृति। और अगर आपकी आकृति ओपन है, बंद आकृति समझते हो, जैसे अगर कुछ भी ड्राइंग बना रहे हो वो पूर्ण रूप से ऐसे बंद होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसका कोई भी पार्ट, जैसे मैं इसको ऐसे कर देता हूं, तो अगर मैं फिल कलर करूंगा, अगर यहां पर मैं फिल कलर करता हूं तो ये पूरे के अंदर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी बंद आकृति होनी चाहिए। अगला है टेक्स्ट। इसकी सहायता, इसका प्रयोग चित्र में लिखने के लिए किया जाता है। यानी अगर आपको कुछ लिखना है, आपको क्या करना है, कुछ ड्राइंग एरिया के अंदर कुछ लिखना है, तो आप टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। किसका इस्तेमाल कर सकते हो? टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल आराम से कर सकते हो। अगला देखो, सिलेक्टिंग कलर, यानी कलर चयन। तो देखो आपको इस प्रकार की पट्टी दिखाई देगी जिसके अंदर बहुत सारे कलर है। आप अपने इंचार्ज से कोई भी कलर का चयन कर सकते हैं। ठीक है, विभिन्न रंगों का चयन कर चित्र को रंग बिरंगा बनाया जा सकता है। यानी आप विभिन्न प्रकार के रंग का चयन करके चित्र के अंदर अलग अलग कलर भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगला है देखो 4 नंबर, अंडू रीडू। देखो ये बच्चों दो प्रक्रिया है, अंडू और रीडू। पहले बात करते हैं अंडू। अंडू से आप अपनी पिछली स्थिति पर वापस जा सकते हैं और गलती को ठीक कर सकते हैं। देखो कई बार बच्चों, अब जब हम ड्राइंग बना रहे हैं तो हमने कुछ लाइन जैसे खींचनी नहीं थी और कुछ गलत खींच गई, तो आप पेंसिल से अगर इरेजर से मिटाओगे तो उसमें टाइम लगता है। तो उसके लिए आपके पास एक टूल है जिसको हम कहते हैं अंडू। जैसे ही आप अंडू पे क्लिक करोगे तो आप पहले वाली स्थिति के अंदर चले जाओगे, यानी एक स्टेप पीछे की ओर चले जाओगे। ठीक है, जिससे आपकी गलती ठीक हो जाएगी। अगर आपको अंडू किया है और फिर से उस क्रिया को करना चाहते हो तो आप रीडू बटन का प्रयोग कर सकते हो। देखो बच्चों, दूसरा इसका उल्टा है। जैसे मैंने कुछ लिखा, मैंने कहा कि ये तो गलत बन गया, मैंने अंडू कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, मुझे तो वो सही था, वही रखना है, तो आप उसको वापस क्या करोगे? रीडू। अंडू क्या करता है? एक स्टेप पीछे जाता है और पीछे जाकर वापस वही प्रक्रिया रिपीट करनी है, यानी वापस आगे जाना है। तो आप किसको इस्तेमाल कर सकते हो? रीडू को। यानी जो आपने अंडू किया है उसको रोल बैक करना है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? रीडू का। इससे आप पिछली स्थिति पर वापस जा सकते हैं। इस क्रिया को पुनः इस क्रिया को पुनः कर सकते हो। ठीक है, तो अंडू क्या करेगा? एक स्टेप, जैसे अगर आपने कुछ, मान लो ये मैंने लाइन बनाई, ठीक, मुझे हटाऊंगा तो पीछे अंडू हो जाएगा, रीडू करूंगा तो ये वापस आ जाएगी। ठीक है, देखो बच्चों, ये हो गया अंडू और ये वापस रीडू। ठीक है, ये अंडू और रीडू बटन आपको कंप्यूटर कार्यों को आसानी से त्रुटियों यानी गलतियों को सही करने और पिछली स्थिति पर वापस जाने की सुविधा प्रदान करते हैं। इससे आप अपने काम को सुधार सकते हैं। तो अंडू और रीअंडू क्या करते हैं? कंप्यूटर कार्य, जब आप ड्राइंग के अंदर कुछ काम कर रहे हैं, अगर आप कोई गलती हो जाती है तो उसको सही करने में आपकी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, जिससे आप आसानी से पिछली स्थिति में पीछे वाली स्थिति में जा सकते हैं और पीछे वाली स्थिति से वापस आगे वाली स्थिति में आ सकते हैं, अंडू और रीडू की प्रक्रिया के द्वारा। तो देखो बच्चों, इस पाठ में हमने ड्राइंग सॉफ्टवेयर में पेंसिल, इरेजर, रंग भरे जैसे फिल कलर के संबंध में जाना। यानी हमने 3 चीज जानी थी। ड्राइंग सॉफ्टवेयर के अंदर एक पेंसिल, इरेजर और रंग भरने से संबंधित। इसके अलावा हमने टेक्स्ट का इस्तेमाल, रंग का चयन कैसे कर सकते हैं, अंडू और रीडू के बारे में जाना था। ठीक है, तो सबसे पहले ड्राइंग टूल्स, यानी कुछ शब्दावली। ड्राइंग टूल्स का मतलब होता है बच्चों, जो हमने ड्राइंग बनाने के लिए जिन जिन विकल्प का इस्तेमाल किया है,
पेंसिल है, इरेजर है, फिल कलर है, तो इन सबको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग टूल्स। यानी जो आपकी ड्राइंग बनाने में सहायक है ना, ड्राइंग बनाने में आपकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग टूल्स कहते हैं। टेक्स्ट का मतलब होता है बच्चों जो हम अक्षर लिखते हैं, कीबोर्ड के द्वारा जो अक्षर टाइप करते हैं ड्राइंग टूल्स के अंदर या ड्राइंग एरिया के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट कहते हैं। अगला रंग का चयन, सिलेक्शन कलर, यानी जब आप विभिन्न प्रकार के कलर में से किसी एक विकल्प का, एक कलर का चयन करते हो तो उसको कहते हैं। अंडू क्या करता है, जो भी आपने स्टेप किया, एक स्टेप पीछे जाना है तो आप अंडू का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो आप पीछे गए इसकी पुनरावृत्ति करनी है, यानी रिपीट करना है, वापस आगे आना है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं रीडू का। इसके अलावा बच्चों जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनके लिए निर्देश हैं कि आप कंप्यूटर लैब में कीबोर्ड की सहायता से विद्यार्थियों को लिखना सीखें, यानी कीबोर्ड का उपयोग करके आप कीबोर्ड जो ड्राइंग सॉफ्टवेयर उसके अंदर टेक्स्ट पर क्लिक करके कीबोर्ड की सहायता से लिखना सीखा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे।